हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जीके जीएस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज को हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। इसमें से हम लोग 19 सेट को देख चुके हैं। आज हम लोग 20 नंबर सेट को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो लोग चैनल पे नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देंगे। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन थे, महात्मा गांधी थे, अमृत सेन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रविन्द्रनाथ जो थे सबसे पहले इनको जो था नोबेल पुरस्कार मिला था और इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है? किस चीज से संबंधित है? ब्रायोफाइटा है, ठीक है, पेट्रिडोफाइटा है, जिसको पेट्रिडोफाइटा नहीं इसको टोरिडोफाइटा कहा जाता है, थैलोफाइटा है या अनावृत बीजी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइटा से ये संबंध रखता है। मनुष्य के आवाज की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल कोड्स से उत्पादित होती है? कंपन के द्वारा, हलचल के द्वारा, गति के द्वारा या स्थानांतर के द्वारा? तो देखिए कोई भी ध्वनि जो क्रिएट होता है, कोई भी ध्वनि उत्पन्न होता है तो कंपन से ही उत्पन्न होता है, ठीक है, वाइब्रेशन से ही उत्पन्न होता है ध्वनि। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z14 को डैश और डैश के बीच रखा गया है। बताइए आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है जो मोस्ले के द्वारा जो बनाया गया था, ठीक है, उसमें सिलिकॉन को डैश और किसके किसके बीच रखा गया था आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा है, ठीक है, बी है, एन है, एल्युमिनियम है, फास्फोरस है, एल्युमिनियम है, सल्फर है या बेरिलियम है और कार्बन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में सिलिकॉन होता है। एल्युमिनियम सिलिकॉन तब फास्फोरस करके होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक और चीज जानने को मिला कि जो होता है, जो परमाणु संख्या होता है, ठीक है, वो जेड से दर्शाया जाता है, ए से एटॉमिक मास दर्शाया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे ये सिंबल को। केला का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? मध्य एवं अंतः फल जो वीति होता है, भ्रूण पोष होता है, मध्य फल वीति या भ्रूण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मध्य फल वीति केला का खाया जाता है। कुछ चीजों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जैसे सेब का पुष्पासन खाया जाता है, टमाटर का फल वीति एवं बीजांडासन खाया जाता है, नारियल का भ्रूण पोष खाया जाता है, नारंगी का जूसी हेयर जो होता है वो खाया जाता है, ठीक है, कटहल का जो होता है परिपक्व पुंज एवं बीज खाया जाता है, अमरूद का फल वीति और बीजांडासन खाया जाता है, ठीक है, आम का मध्य फल वीति खाया जाता है। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने से उबलने का तापमान सर्वाधिक है? बताइए, इथेनॉल है, एसिटिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है या मीथेन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड। हृदय मांसपेशियां डैश होती है? बताइए किस प्रकार की होती है? तो देखिए हृदय मांसपेशियां, ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिकीय होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है? संवहनी श्वसन कहा जाता है, ऑक्सी श्वसन कहा जाता है या अनाक्सीय श्वसन कहा जाता है, डिफरेंस रेस्पिरेशन कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उसको अनाक्सीय श्वसन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में एनारोबिक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर हैं, रवि शास्त्री हैं, कपिल देव हैं या अनिल कुंबले हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कपिल देव हैं, ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? बताइए हवा का दबाव को क्या कहा जाता है? घनीकरण कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है या तापमान कहा जाता है? तो हवा का जो दबाव होता है उसको वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। नेक्स्ट है, एंजिल जलप्रपात जो है वो कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में है, ब्राजील में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है या चीन में है? तो जो एंजिल जलप्रपात है वो वेनेजुएला में पड़ता है। घाघरा युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था? बताइए घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में, 1529 में, 1525 में या 1523 में लड़ा गया था? तो ये 1529 में लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। बाबर और महमूद जो था, महमूद लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन है और दूसरा कौन सा है? देखिए चीन है और मंगोलिया के बीच में गोबी मरुस्थल पड़ता है, इन दोनों का एक सीमा है जो दोनों देशों को अलग करता है।
डैश सिलेक्ट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रक्रिया कराता है। बताइए क्या चीज बनाने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे CO यही हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्ट लाइम जो होता है, बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? CaOH ट्वाइस को बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब क्या किया जाता है, जब CaO में यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी अनबुझा चूना जिसको क्विक लाइम कहा जाता है, इसमें अगर हम लोग पानी मिला देते हैं तो OH ये क्या होता है, रिएक्शन करके ये बन जाता है CaOH ट्वाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का विद्युत विन्यास 2, 8 और 5 है तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या नहीं है, ठीक है, यहाँ पे परमाणु संख्या जानना है। तो देखिए 2, 8, 10, 5, 15, परमाणु संख्या क्या होगा? 15 हो जाएगा। अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय कहा जाता है, जरा गुज कहा जाता है, समसूत्री कहा जाता है या अंडज कहा जाता है। तो जो भी पक्षी होते हैं जो अंडा वगैरह देते हैं, ठीक है, या जो भी प्राणी होते हैं जो अंडा देते हैं उनको अंडज कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? चिंपांजी, जीवाणु या चीनी स्कूली लड़का या मकड़ी के अनुसार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चीनी स्कूली लड़का। नेक्स्ट है, डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। बताइए कौन सा ऐसा उत्तक होता है जो जिसको मिला के ग्रंथि बना हुआ होता है? मांसपेशी उत्तक होता है, ठीक है, वाहिका होता है, संयोजी उत्तक होता है या तंत्रिका उत्तक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहिका उत्तक। ठीक है, ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। बोलन दर्रा, ठीक है, बोलन दर्रा जो है किस देश में है? भारत में है, भूटान में है, पाकिस्तान में है या चीन में है? बोलन दर्रा पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? ग्रेफाइट है, फ्लोरीन भी है, सॉरी यहाँ पे डायमंड भी है, और यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में कोयला, ये देखिए कार्बन का ये कोयला अपरूप नहीं होता है। ठीक है, ये 3 ही अपरूप होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है और डायमंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारी ढीले अवंदित होते हैं। बताइए क्या होता है? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली उसमें क्या होते होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते होंगे, तभी वो विद्युत की क्या है, सुचालक होती है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ पे हम परमाणु संख्या लिख रहे हैं 2, 8 और मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 1 लिख दिए, तो ये 1 क्या है? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी 2, 8, 10, 11 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 11 नंबर पे जो तत्व होगा वो क्या हो जाएगा? वो एक तरह का कंडक्टर हो जाएगा, विद्युत का चालक हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो किसी के साथ साझा कर सकता है। ठीक है, और 11 किसका होता है? सोडियम, Na का होता है। ठीक है, Na का होता है जो कि एक सुचालक होता है। नेक्स्ट है, रकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, गुजरात में या आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कुछ परियोजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जैसे भीमा परियोजना है महाराष्ट्र में है, जायकवाड़ी परियोजना भी महाराष्ट्र में है, नाथपा जकरी प्रोजेक्ट जो है हिमालय में है। ठीक है, पंचायत बांध जो है वो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में है, इडुक्की है केरल में। इन सब से क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में बनता है, इसलिए मैंने ये सब चीज बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन, देखिए यहाँ पे वजन का बात कर रहा है। ठीक है, 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा बताना है। बताइए, यहाँ पे जी का वैल्यू लेना है, 10 लेना है। तो सिंपल है कि अगर पृथ्वी पर किसी का वस्तु का वजन इतना है तो क्या करेंगे, उसको हम लोग 10 से डिवाइड इसको कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी वहां पे कितना हमारा वजन प्रतीत होगा? ठीक है, वहां पे प्रतीत होगा हमारा 20 केजी वजन ही प्रतीत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20 केजी। नेक्स्ट है, डैश एक सतही परिघटना है। बताइए, उबलना है, गलना है, वाष्पीकरण है या हिमीकरण है? कौन सा एक सतही जो है वो परिघटना है? तो ये है वाष्पीकरण। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाता है? बताइए, उसको गलनांक कहेंगे, गुप्त ऊष्मा कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं या संलयन की अव्यक्त उष्णता कहते हैं? तो डेफिनेटली उसको क्या कहेंगे? गलनांक कहा जाता है। जिस एटमॉस्फेरिक जो दबाव होता है उसको वो पिघलना शुरू कर दे, पिघलना जब स्टार्ट करते हैं, गलना स्टार्ट कर दे, तो उसको उसका गलनांक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है? पत्ते में पानी, मानव शरीर में भोजन, पौधों में भोजन या पौधों में सूर्य के प्रकाश? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों में भोजन।
जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और ना ही वह क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है। लिटमस का मतलब नेचुरल कलर बताना है, रंगीन होता है, बैंगनी होता है, नीला होता है या गुलाबी होता है। तो जो लिटमस होता है जो कि एक एजेंट होता है, ठीक है, एक इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि कोई भी जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो इसका कलर जो नेचुरल कलर जो होता है वो बैंगनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। सोडियम है, Cu है, कॉपर है, Zn है या एल्युमिनियम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। जो सोडियम होता है ये धातु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, इसीलिए सोडियम को क्या किया जाता है, किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, ठीक है। और सोडियम इतना सॉफ्ट जो धातु होता है कि उसको आसानी से एक चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग होता है। मैंने पहले भी बता चुका है इस बात को कि हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को कहते हैं और इससे पीड़ित लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इस बीमारी में दूर की वस्तु सिर्फ दिखाई देती है, यानी दूरदृष्टि दोष में सिर्फ दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष का अन्य नाम है मायोपिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस खेल से आरोग्य राजीव संबंधित है, बताइए। टेबल टेनिस से है, तीरंदाजी से है, बास्केटबॉल से है या एथलेटिक्स से है। इसका करेक्ट आंसर होगा ये एथलेटिक्स से संबंधित है। अकबर डैश वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बनना था। अकबर जो था वो 13 वर्ष की आयु में ही पंजाब का शासक बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं नीचे की ओर, विपरीत दिशाओं में, ऊपर की ओर या समान दिशाओं में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विपरीत दिशाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। मीरा कुमार, ठीक है, रीता फारिया, स्नो देवी थी या सरोजनी नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार थी, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है, बताइए। अभी मैंने जब बताया हुआ था कि जो बुझा हुआ चूना कैसे बनता है, जब कैल्शियम यानी क्विक लाइम जो होता है CaO में जब हम लोग H2O से अभिक्रिया कराते हैं, पानी से अभिक्रिया कराते हैं, तो वो CaOH ट्वाइस बन जाता है, ठीक है। अभी मैंने इस बात को डिस्कस किया था और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग स्लैक्ट लाइम कहेंगे, यानी बुझा हुआ चूना इसको हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटी जेल है, ठीक है, की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली, जैम, मुरब्बे की बनाने में के लिए वाणिज्य रूप से किया जाता है। बताइए किसका यूज किया जाता है। पेप्टाइड का करते हैं, पेक्टिन का करते हैं, पेप्टोन का करते हैं या लैक्टोज का यूज किया जाता है। तो इसमें पेप्टिन का यूज किया जाता है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। देखिए किसी भी अगर आप माध्यम में हो, ठीक है, आप सबको पता होगा कि जो ध्वनि होता है वो निर्वात यानी वैक्यूम में भी चल सकता है, ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो जब हम किसी भी माध्यम में हो और जैसे ही हम, ठीक है, जैसे ही हम उसका तापमान बढ़ाएंगे ध्वनि की गति बढ़ जाएगी, ठीक है। तापमान घटने से ध्वनि की गति में कमी आ जाती है। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, बताइए। श्रवण बेलगोला में हुई थी, लुम्बिनी उद्यान में हुई थी या कुल्लू लय में हुई थी या पावापुरी में हुई थी। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडलग्राम वैशाली जिला के कुंडलग्राम में हुआ था और इनका जो मृत्यु हुआ था पावापुरी में हुआ था। और जो भगवान महावीर थे ये सिखों के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। इसको भी याद रखना है, 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर महावीर ही थे। इनका मृत्यु हुआ था पावापुरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 से 45 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था, बताइए। बम्बई में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, लखनऊ में हुआ था या मद्रास में हुआ था, ठीक है। तो ये कोलकाता में हुआ था 1906 का जो अधिवेशन किया गया था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज पुलिस, ठीक है, अफसर कैप्टन सैंडर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली मारे गए थे। तो सबको पता ही होगा कि जो क्या हुआ था, जहाँ पे लाला लाजपत राय को
और लाठी से पीट पीट के उनका सर फाड़ दिया गया था, उनको मृत्यु प्रदान हुई थी। तो उस समय उनका प्रतिशोध लेने के लिए सरदार भगत सिंह को फांसी दिया गया था और सरदार भगत सिंह ने ही सैंडर्स को गोली मार दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ईस्वी में लड़ा गया प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जनवरी 1757 को, 23 अगस्त 1757 को, 23 जून 1757 को या 23 जुलाई 1757 को? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 23 जून 1757 को लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। और ये जो युद्ध था वो भागीरथी नदी पे हुआ था, उसके तट पे लड़ा गया था, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जो बंगाल के नवाब थे उस समय, जो बंगाल के जो गवर्नर थे और बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें पराजय हुई थी सिराजुद्दौला की। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था, बताना है। धार्मिक मामलों में मंत्री को कहा जाता था, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को या न्याय मंत्री को कहा जाता था। तो जो थे शिवाजी के जब प्रशासन चल रहा था तो उसमें प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। क्लियर है सबको? 1945 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? सबको पता ही होगा कि जापान में स्थित है। और यहाँ पे जो था, ठीक है, 1945 में अणु बम यानी एटम बम गिराया गया था। निम्नलिखित में से किसने राज अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? लॉर्ड कैनी ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने या लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी किन के बीच हुई थी? अकबर हेमू के बीच में, राजपूत और मुगल के बीच में हुई थी, अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी या सिकंदर और आदिल शाह के बीच में हुई थी? तो जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि ओविलन, ठीक है, किसका राज दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का, विक्रमादित्य का या चंद्रगुप्त का या कनिष्क का था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विक्रमादित्य का। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बताना है कि किस मुगल बादशाह ने कराया था, किस मुगल शासक ने कराया था? हुमायूं ने, बहादुर शाह ने, अकबर ने या बाबर के द्वारा कराया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अकबर के द्वारा कराया गया था, जो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, विभिन्न राष्ट्रों में प्रतिद्वंदिता बढ़ाने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी करने के लिए या हथियारों की होड़ बढ़ाने के लिए? तो देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था तो उसको रोकने के लिए, भविष्य में कभी विश्व युद्ध न हो उसको रोकने के लिए यूएनओ का गठन किया गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है, याद रखना इस डेट को। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया हुआ? 1922 में, 1924 में, 1927 में या 1928 में आया हुआ था? तो ये 1928 में आया हुआ था, साइमन कमीशन भारत आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर है, क्वार्टरजाइट है, स्लैग है या ग्रेनाइट है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो ग्रेनाइट होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक, जो रूपांतरित चट्टानों का ये टाइप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे संगमरमर, क्वार्टरजाइट और स्लैग जो होता है ये मेटामॉर्फिक होते हैं, रूपांतरित होते हैं। मतलब क्या होता है, एक जो चट्टान होता है जैसे इग्नियस रॉक ही हो गया, बहुत समय तक अगर वो दब के रह गया जमीन के अंदर एक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में, तब वो तब्दील हो जाता है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो ये यहाँ पे जो ग्रेनाइट दिया गया है, ये ग्रेनाइट जो होता है ये मेटामॉर्फिक चट्टान नहीं होता है। ग्रेनाइट जो होता है वो इग्नियस रॉक होता है, अग्निय चट्टान होता है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, बताइए? वेरिंग जलडमरू मध्य, कुक जलडमरू मध्य या बास जलडमरू मध्य या डोवर जलडमरू मध्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट है, पानी का कोई भी रूप जो गिरता है उसे क्या कहते हैं, बताइए? तो देखिए, पानी का कोई भी रूप हो, चाहे वो बर्फ के टर्म में ठीक है गिरे या स्नोफॉल हो या वाटर गिरे, ठीक है, उसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, कपड़ों तथा बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? बाइकार्बोनेट होता है, सल्फोनेट होता है, नाइट्रेट होता है या बिस्मथेट होता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सल्फोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु, ठीक है, क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या उसका 36 है, तो उसमें उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। सबको पता होगा कि क्या होता है,
द्रव्यमान संख्या जिसको ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू होता है जेड प्लस, ठीक है, एन होता है, यानी जेड मतलब परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो अगर ए इज इक्वल टू ए दे दिया गया है, यहाँ पे क्या कितना दिया गया है, ए दे दिया गया है 36 हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ पे 17 दे दिया गया उसका परमाणु क्रमांक। तो बताना है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितने हैं, तो डेफिनेटली इसको इधर ला के माइनस हम लोग कर लेंगे, तो आ जाएगा कितना टोटल, ठीक है, 17 दूनी 34, 35 36 यानी 19 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्वरकों में के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन है, पोटेशियम है, सीसा है, एल्युमिनियम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों में लोहा होता है, दोनों में मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में कोबाल्ट है और क्लोरोफिल में क्लोरीन है। बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, यानी Fe आयरन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में है, झांसी में है, पटियाला में है या इंदौर में स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा होता है? बताइए। ओणम होता है, बिहू होता है, पोंगल होता है या गुड़ी पड़वा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु का लोकप्रिय जो त्योहार है वो पोंगल होता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, न्यू दिल्ली में है, मंगलुरु में है या हैदराबाद में है? तो ये हैदराबाद में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सबसे पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी हुई थी, अभी तक एक ही महिला राष्ट्रपति बन चुकी है जो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? बताना है। ब्रुसेल्स में, जेनेवा में, ओस्लो में, स्टॉकहोम में दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार जो होता है, ठीक है, एक ही शहर में दिया जाता है बार बार, वो ओस्लो में दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है? कीवीज कहते हैं, अरबी कहते हैं या पूर्वी देशी कहते हैं या सैम्स कहा जाता है? तो जो भी न्यूजीलैंड के निवासी होते हैं उनको कीवीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता के लिए निम्न में से कौन सा धातु परिचित नहीं थे? बताना है। कौन से धातु से परिचित लोग नहीं थे उस सभ्यता के लोग? तांबा, चांदी, टीन या लोहा? तो जो थे लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी तांबा, चांदी, टीन से परिचित थे। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबको पता है, जिसमें ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं, वैदिक यज्ञों की विधि है या प्रारंभिक आर्य संस्कृति का वर्णन है या हिंदू देवताओं के कार्यों का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर स्तुति के जितने भी हैं मंत्र हैं, ठीक है। सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद, 4 वेद होते हैं हमारे। नेक्स्ट है निम्न में से किनके द्वारा बाबा रामदेव की आत्मकथा, ठीक है, माई लाइफ माई मिशन नामक पुस्तक लिखी गई? उदय माहुरकर के द्वारा या सत्यार्थ नायर के द्वारा, अशोक कुमार के द्वारा या अमित कुमार के द्वारा? तो ये उदय माहुकारक के द्वारा लिखी गई, माहुरकर के द्वारा लिखी गई। भारत के किस राज्य में, ठीक है, GMR द्वारा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में, कोलकाता में, असम में या गोवा में? तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी? बताना है। तक्षशिला थी या पुरुषपुर थी जिसको पेशावर कहा जाता है, कनौज था या लोथल था? तो जो कनिष्क था उसका राजधानी कहाँ था? पेशावर में था। चीनी यात्री फैयान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? जो चीनी यात्री फैयान आया था, एक चीज और याद रखना है कि चीनी यात्री जो फैयान था ये पहला चीनी यात्री था जो भारत में आया था, और ये जो आया था, ठीक है, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया हुआ था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का क्या नाम था? अमीर खुसरो थे, ठीक है, चंद्रबरदाई था या बिहारी था या भूषण था? तो जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी जो कवि था उसका नाम था चंद्रबरदाई। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना, जमींदारों एवं बनियों पर नियंत्रण रखना, जमींदारों एवं व्यापारियों के व्यवहार को समुचित बनाना या अर्थव्यवस्था को मजबूत करना? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी?
अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, इल्तुतमिश या फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, मीराबाई समकालीन थी, किसके समकालीन थी? तुलसीदास के या चैतन्य महाप्रभु के या गुरु नानक के या रामकृष्ण परमहंस के समकालीन थी? तो ये थी चैतन्य महाप्रभु के समकालीन। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था, बताइए? शाहनाए पील, मीर बख्शी, वजीर था या सवाहे निगर था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मीर बख्शी। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? साहू जी या बालाजी विश्वनाथ ने या शिवाजी ने या बालाजी बाजीराव ने किया था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो वीर शिवाजी थे, मराठों को पूरे शक्ति को एक कर दिया, इन्हें संगठन बना दिया था। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है या चीन है? सबसे ज्यादा एल्युमिनियम कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? सबसे ज्यादा यूएसए में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? युवा नदी के द्वारा, पौड़ नदी के द्वारा, वृद्ध नदी के द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, युवा नदी के द्वारा, नई जो नदी होती है उसके द्वारा। गोल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है, सामान्य ताप की जलधारा है या बर्फीली जलधारा है? तो ये एक तरह की गर्म जलधारा है, ठीक है। और ये जो धारा है वो मैक्सिको की खाड़ी से न्यू फिनलैंड की ओर चलती है, ठीक है, और यह पश्चिम यूरोप तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि जोड़ने वाले पास का क्या नाम है? दक्कन पास है, एलिफेंटा पास है, 10 डिग्री चैनल है या अल्बर्टा पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एलिफेंटा पास। नेक्स्ट है, सियाचिन क्या है, बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र है, चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र है या भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है। इंडियन स्टैटिस्टिक्स जो होता है सेंट्रल CSO जिसको हम लोग कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं वीडियो सबको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।